एसआरएच के खिलाफ एमआई की धमाकेदार जीत आई और एमआई की इस जीत के बाद पूरी पॉइंट्स टेबल के समीकरण बिगड़ गए हैं। पॉइंट्स टेबल अब इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि कुछ दिनों पहले तक आरसीबी, जीटी, पंजाब लग रहा था कि टूर्नामेंट से बाहर हैं, बट एमआई की इस जीत के बाद अचानक से पॉइंट्स टेबल में खलबली मच गई है और पॉइंट्स टेबल इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि अब आरसीबी के फैंस, पंजाब के फैंस, गुजरात के फैंस खुश हैं। उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब उनके चांस और ज्यादा बढ़ गए हैं प्लेऑफ में पहुंचने के। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एमआई की इस जीत के बाद, एसआरएच की हार के बाद आरसीबी, जीटी और पंजाब के चांस प्लेऑफ में पहुंचने के बढ़ गए हैं। पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण जो है बदल गया है। दो टीमें जो कि टॉप पर है, केकेआर और आरआर के बाद अभी जो है दो स्लॉट के लिए कई सारी टीमें जिंदा हैं। वहां पर आपको सीएसके भी दिखेगी, वहां पर आपको एलएसजी भी दिखेगी, वहां पर आपको एसआरएच भी दिखेगी, वहां पर आपको जीटी भी दिखेगी, डीसी भी दिखेगी, आरसीबी भी दिखेगी और पंजाब भी दिखेगी। इन सभी टीमों के पास चांस है कि ये जो है बचे हुए दो स्लॉट के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। अभी इन टीमों के पास चांस है क्योंकि इस जीत एमआई की इस जीत के बाद अब एसआरएच, सीएसके और एलएसजी की स्थिति सेम है। इन टीमों के 11 मैचों में 12-12 पॉइंट्स हैं। अब मान लीजिए यहां से कुछ ऐसा होता है कि सीएसके, एलएसजी और एसआरएच अपने अपने दो दो मुकाबले हार जाते हैं, सिर्फ एक ही जीत पाते हैं बचे हुए 3 में से, तो फिर वो जो रेस है ना प्लेऑफ्स की, वो 14 पॉइंट पर आके रुक जाएगी। और अगर 14 पॉइंट पर आके रुकती है तो अभी पूरे चांस हैं, चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे आप जीटी की बात करें, चाहे आप आरसीबी की बात करें, कि ये टीमें अपने बचे हुए अगर तीनों मुकाबले जीतती हैं, बड़े मार्जिन से जीतती हैं, तो ये भी 14 पॉइंट्स के साथ ऊपर आएंगी। और फिर अगर 14 पॉइंट पर क्लैश करता है तो नेट रन रेट देखा जाएगा। अगर इन टीमों का नेट रन रेट भी बेहतर रहेगा तो इन टीमों में से भी कोई एक जाके, या दो टीमें जो है, या कोई भी एक टीम प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। तो इसीलिए अगर आज एसआरएच मान लीजिए जीत जाता तो एसआरएच के 14 पॉइंट हो जाते, तो ऐसा ज्यादा चांस थे कि एसआरएच और एक मुकाबला जीत के 16 कर लेता, तो फिर वो स्लॉट जो है 3 फिक्स हो जाते, एक ही स्लॉट बचता। लेकिन अब फाइट एकदम ओपन है, सभी के लिए बराबर के मौके हैं, सभी के लिए बराबर का चांस है। लेकिन हाँ, अब क्या है कि एलएसजी, एसआरएच और सीएसके अगर एक आध मुकाबला हार भी जाते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि बाकी बचे हुए दो मुकाबलों में वो रिकवरी कर लेंगे। लेकिन जीटी के पास, पंजाब के पास, आरसीबी के पास वो चांस नहीं है। इन लोगों को जितने इनके बचे हुए मुकाबले हैं वो जीतने ही पड़ेंगे। हाँ, अभी डीसी के पास और चांस है क्योंकि डीसी के पास भी 3 मुकाबले बचे हुए हैं। उनके ऑलरेडी जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो 10 पॉइंट हैं, तो उनके पास अभी चांस है। लेकिन बाकी टीमों के पास चांस नहीं रहेगा, चाहे वो जीटी हो, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे वो पंजाब हो। हाँ, सीएसके, एलएसजी और एसआरएच अभी नो डाउट वो आगे हैं, वो अच्छा खेलते रहेंगे तो वो क्वालिफाई भी कर जाएंगे। लेकिन अगर उनसे जरा सी भी चूक हुई तो वो इन 3 टीमों के लिए दरवाजे ओपन कर देंगे प्लेऑफ्स के लिए।